भगवान कैसा है, क्यों है, आपकी क्या उसमें जानकारी है अभी तक जो आप जानते हैं? भगवान आ जाए और पूछे कि तुमको क्या चाहिए। सर, ये जो सब्जेक्ट है, भगवान क्या है या भगवान से मुझे क्या चाहिए, ये अपने आप में ना सर एक बहुत बड़ा इतना दो लाइन का सवाल या क्वेश्चन नहीं है मेरी समझ के हिसाब से। क्योंकि जितना हाँ। मैंने लाइफ जिया है या जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों हाँ। के लाइफ में बचपन से ही ये इसके बारे में कि भाई मंदिर जाना, देरासर जाना, पूजा करना, ये हम प्रोसेस करते आए हैं। और जैसे जैसे उम्र में बढ़े हुए तो पता चला कि भाई कुछ लोग भगवान इस मंदिर इसलिए जाते थे या भगवान की साधना इसलिए करते थे क्योंकि देयर वाज ए बाय गिव एंड टेक। ठीक है। फिर एक ऐसा हाँ। स्टेज आया जब समझ में आया कि यार गिव एंड टेक के लिए नहीं, मन की शांति के लिए हम जा रहे हैं भगवान के पास। फिर हाँ। उसके बाद में भी लेकिन जो मन में एक डाला हुआ था कि भाई भगवान से कुछ मांगोगे तो मिलेगा ही, तो हर एक हम्म। आदमी कुछ सोच के हिसाब से जाता था। तो मांगना या कल को जो अपेक्षा रखना, गिव एंड टेक, क्योंकि ये जो जिस काल में हम लोग पैदा हुए हैं उसमें सब कुछ रिलेवेंस बेस्ड है। आज मैं आपके साथ में यहाँ पर हूँ तो मेरा कुछ रिलेवेंस है आपसे कि मैं कुछ पालूं, हम्म। कुछ नया हम्म। नॉलेज ले लूं, कुछ जान लूं। ठीक है ना सर? हम्म। तो हम्म। ये इन सब गुत्थियों के बीच में हम लोगों का दिमाग आज की डेट में कंडीशन हुआ हुआ है बराबर। कि कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ पाना है, कुछ खोना है। तो हम लोग अभी वो साधुत्व में नहीं गए हैं कि जहां पर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे दूं कि नहीं नहीं सर, मुझे तो मुक्ति चाहिए, भगवान से कल आ जाए सामने तो इस जीवन से मुक्ति चाहिए। ऐसा नहीं है स्टेटस माइंड का। और आई डोंट थिंक सो रूम में जितने भी लोग बैठे हैं किसी का भी वो साधुत्व वाला स्टेटस होगा। ठीक है सर? तो मेरे लिए आपका ये क्वेश्चन अब आज भी एक लर्निंग ही है, रेदर देन मैं इसको जवाब में उतारूं। इससे अच्छा मैं यही बोलूंगा कि आपके सवाल के माध्यम से क्या लर्निंग है, उस लर्निंग को पकड़ने की ट्राई करें, रेदर देन उस सवाल के आसपास मुझे क्या लेना है या देना है या क्यों है भगवान। क्योंकि इतना इतना ह्यूज है ये संसार। क्योंकि मैं थोड़ा साइंस में भी रुचि रखता हूँ, तो साइंस के भी मैं बहुत सारे वीडियोस और डेटा और बुक्स पढ़ता रहता हूँ। और उसके अंदर इतना 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 विशाल है जो हम लोगों की कल्पना के बाहर है। हमारी आंखें भगवान ने ऐसी बनाई है जो सर्टन फीट या सर्टन किलोमीटर्स तक ही देख सकती हैं, उसके बाद में हमको कैमरा चाहिए जानने के लिए। ठीक है। हमको एक एक लेवल के बाद में भगवान ने ऊपर हवा भी नहीं दी, गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है तो सांस लेने के लिए हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते सिवाय मन के माध्यम से। इतना मैंने अभी तक डिस्कवर किया है कि अगर उन तक पहुंचना है करोड़ों अरबों माइल्स या उससे भी ज्यादा, जो 14 लोक हैं, वो 14 लोक तक पहुंचने का कोई इक्विपमेंट बनाने की बुद्धि भी भगवान ने हमको नहीं दी। उन्होंने उतने ही खिलौने दिए बच्चों को, अपन उतने ही खिलौने देते हैं जिससे वो अपना टाइम पूरा कर सके। हमारा लाइफ स्पेन भी मैक्सिमम 100 साल, 125 साल का रखा है उन्होंने। आपको वहां पहुंचने के लिए कम से कम 400, 500, 1000 जन्म चाहिए। तो तब तक आपकी पीढ़ी पता ही नहीं कि वो क्या लेने जा रही है वहां तक, क्योंकि आप तो मर गए। आपने अगर ऐसा इक्विपमेंट भी बना लिया तो भी पहुंच नहीं पाओगे। यानी यू कांट रीच आउट टू गॉड, ऐसे अरेंजमेंट भगवान ने ही किए हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब उन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मन के माध्यम से ही है। इतना मैंने अभी तक डिस्कवरी किया है, ये मेरे साइड का नॉलेज या जो मैं समझा हूँ या मेरी समझ है वो यहीं तक की है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। दैट्स इट। हाँ सर। इसको मैं समराइज करता हूँ कि हाँ सर। हमारा, आपने जो बोला उसका ये समरी है कि लेन देन है, फिर इक्विपमेंट है, दूरी है, समय हमारे हम्म। पास बहुत कम है, वहां तक भगवान हम्म। क्या है, क्या हम्म। मांग ले, क्या मैं मुक्ति हम्म। मांगू तो क्या मिल जाएगी। हम्म। ये सब सारे समराइज में आपने भी, ये मैं समरी कर रहा हूँ। होप हम्म। आई एम विद यू। हम्म। उसके आगे जाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हम्म। जितने चीजें हैं, हम्म। लाइफ एक्सीडिंगली सिंपल, इतनी हम्म। simple है, लेकिन उसको हमने डिफिकल्ट बना रखा है। हम्म। अब डिफिकल्ट और सिंपल का पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि डिफिकल्ट और सिंपल का क्राइटेरिया क्या है। मैं आपको एक प्रश्न पूछ लूँ, डिफिकल्ट और हम्म। सिंपल, पहले बात तो लाइफ सिंपल चाहिए, आसान चाहिए, या डिफिकल्ट चाहिए? व्हाट इज योर लाइव आंसर? आसानी चाहिए सर, ताकि क्या है, दिमाग कुछ और भी सोच सके। बहुत बढ़िया। तो अब हम्म। समस्या क्या आ रही है कि आसानी क्या है ना, उसका क्राइटेरिया जब मापदंड क्या है, तो आदमी वहां तैयार नहीं है, वो देने के लिए भी तैयार नहीं कि चाहिए उसको आसानी। या हम्म। उसको मैं ऐसा उद्धृत करूं कि दाऊद इब्राहिम को हम छोड़ेंगे नहीं, बट पहले पकड़ो तो खरा। सही पकड़ेंगे है। तो छोड़ेंगे ना। बरोबर है। ऐसे ही आसानी किसको बोलते हैं आपके हिसाब से? आसानी कि आपने आपका
सुबह से शाम का रूटीन सी हम लोग, मेरा ऐसा मानना है प्लीज। कि हम लोग 8 7 8 घंटा तो सोते हैं। अब रहे हमारे पास में 16 घंटा। अब 16 घंटा जो हम जागते हैं, जब हम जाग रहे हैं, तब क्या हम जाग रहे हैं? पहली बात, यानी हमारे विचार हमारे और बॉडी और माइंड के साथ अलाइन है? नहीं है। हम लोग पिछले या तो पुरानी टेंशन लेके बैठे हैं या आने वाली टेंशन के पीछे बैठे हैं। बराबर है। पुरानी जो अभी तक हो गया उसकी सफरिंग है माइंड में, कि यार ये दिन ये नहीं कर दिया होता तो ये हो जाता, और बराबर वो है। कर दिया होता तो वो हो जाता, ये मर नहीं जाता तो ये ऐसा होता, ये साथ में होता तो वैसा होता। तो एक तो पुरानी सफरिंग है, और एक आने वाले दिन की चिंता है। तो ये 16 घंटा के अंदर भी सर हम लोग हमारे साथ नहीं होते, हम जागे हुए नहीं रहते हैं सर। तो जब हम जागे हुए नहीं रहते हैं सर, तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग अलाइन है। अगर अलाइन नहीं है तो हम डिस्कम्फर्ट में रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि बॉडी अगर सो भी रही है, ठीक है, या बॉडी अगर आराम से सोफे पे बैठी हुई है, लेकिन दिमाग दौड़ रहा है कहीं ना कहीं बेचैनी से इधर उधर, क्या मतलब है उसका? तो सवाल था कि आसान और डिफिकल्ट का अंतर क्या है, तो जवाब क्या हुआ? जवाब ये हुआ कि सर जब तक माइंड अपनी जगह पर शांत नहीं है तब तक वो आसान नहीं है, मेरे हिसाब से। लेकिन जो आसान और अशांत, या हाँ, शांत अशांत और है। अशांत का डिफरेंस क्या है, वो सवाल है। शांत और अशांत का डिफरेंस ये है कि आप जो अपनी लाइफ जी रहे हो उसके क्वालिटी के आउटपुट जो है वो निर्धारित करते हैं कि भाई शांत और अशांत का, क्योंकि जो आउटपुट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप अशांत और मजेदार नहीं है लाइफ, और अगर जो अच्छे आउटपुट आ रहे हैं तो चलिए मजेदार कोई लाइफ। बात नहीं, तो यू हैव, आई थिंक यू हैव अटेम्प्टेड वेरी नाइस। अब या मैं थोड़ा सा इसी बात को जो आपने बोला है, आपने जवाब तो दे दिया इनडायरेक्टली, बट इतना स्पष्ट नहीं है, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। करेक्ट। आपने बोला करेक्ट। कि हमारा क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, हम्म। और भगवान ने तो इतना सिंपल बोला है जिसकी कोई हद नहीं आपको। और पहले से मैं आश्वस्त कर दूं आपको कि ये बहुत हाँ जी। सिंपल लाइफ होने वाली है। विद इन 3 days यू विल बी हैविंग ए हम्म। मिरेकुलस लाइफ, मिरेकुलस। वो 3 दिन के बाद फैंटास्टिक। आप बोलोगे, 3 4 दिन तो मुझे थोड़ा बातचीत करने में समय लग सकता है, आप हाँ वो जी, हाँ जी। बोलोगे ये मेरा एश्योरेंस है। अब क्यों हम्म। बोलेंगे हम्म। उसका मैं जवाब देता हूँ हम्म। कि सिंपल और डिफिकल्ट का एक ही क्राइटेरिया है। सिंपल हम्म। मीन्स लेस नंबर, डिफिकल्ट हम्म। मीन्स मोर नंबर्स। कोई भी काम ओके। करने जाते हो तो हाँ जिसमें अगर सर। संख्या ज्यादा है तो हम्म। डिफिकल्ट हो जाती है इन जनरल। और अगर हम्म। संख्या कम है, मैं हम्म। आपको 15 काम दूं और मैं आपको एक काम दूं, कौन सा आसान है? और नेचुरली एक काम आसान है, क्योंकि 15 सटल। इज मोर डाइवर्टिंग योर माइंड। इसलिए मोर डाइवर्टिंग नहीं रहे, ऐसे भगवान हम्म। ने सूत्र दिए हैं जिसका नाम ओके। दिया है केवल ज्ञान। केवल का ओके। मतलब ओनली नॉलेज, ओनली। ओके। एक आप पकड़ लेंगे तो सारा हो जाएगा। अब सारा क्या होगा वो भी बता देता हूँ। पहले सवाल का जवाब है, किसी भी आदमी को जीवन में क्या चाहिए। अब एक क्यों होता है, एक एग्जांपल लेके हम ध्यान में उतरेंगे, आज और कल करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल, हम्म। कि आपकी वाइफ हस्बैंड से बात करिए कि भाई मुझे एसी चाहिए, हाउस चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, कार चाहिए, टीवी चाहिए, बहुत सारी चीजें मांग ली। हम्म। 15 चीजें मांग ली हस्बैंड से, फिर डिफिकल्ट हम्म। हो गया। अब स्मार्ट वाइफ ने क्या बोला कि ये सब रहने दो, मुझे 1 करोड़ का चेक दे दो, बस हो गया खत्म, हम्म। मैं ले आऊंगी सब। बराबर है। ऐसे ही Got भगवान ने it। ऐसी साधना दी है, उस एक से हम सारे हल कर सकते हैं। आप बोलो ना, भय हम्म। शोक चिंता, स्ट्रेंथ प्लाई, दुकान कपड़े, सब कुछ, आपका बिजनेस, आपके रिश्ते, ये हम्म। तो ये पहला काम हुआ रुपीस। इसलिए जीवन में किसी भी आदमी को चाहिए रुपीस। इस रुपीस को अगर कोई नकारता है तो वो ढकोसलापंती कर रहा है। रुपीस करेक्ट। तो सही है, रुपीस नहीं होगा तो शांति भी नहीं आएगी। सही है। ये लोग जो अधूरा बोल रहे हैं ना, वो लोग तकलीफ में है। दिन में बोल रहे संतोषम परमम सुखम, पैसे नहीं चाहिए, और शाम को बोलते चंदा लिखाओ। यार चंदा कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, वो हमको बनाना है आश्रम, तो आश्रम बनाना, जो भी बनाना तो पैसे तो चाहिए ना भाई। सही बात है। एक सेकंड है, आदमी को चाहिए, पैसे तो आ गए और रिलेशन नहीं है तो क्या? 250 ग्राम ज्यादा खा नहीं सकता, 6 फीट से 7 फीट में सो नहीं सकता। सही है। अगर रिलेशन नहीं है, आपके आसपास में रिश्ते ठीक नहीं है, तो सारा आपको हम्म। खराब लगेगा, कितना भी पैसा हो, कितना भी हम्म। आपके। हम्म। जब भी आप कहीं चार मित्रों में बैठते हैं, समोसा भी खाते हैं तो आपको हलवा लगता है। और अगर हम्म। रिश्ते ठीक नहीं है तो हलवा बादाम भी ला के देखो तो गड़बड़ लगता है। तीसरा है आराम चाहिए, जिसका भगवान ने करेक्ट। नाम दिया समाधि या समायिक, जिसको हम हम्म। शांति बोलते हैं। ये तीनों को फिर वापस मिलाने का नीचे एक रास्ता है। इन तीनों को भी हम्म। नीचे एक रास्ता है, उसका नाम है हम्म। संवाद अनेकांतवाद, उत्पाद व्यय हम्म। ध्रुवयुक्तम, विन 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 फिलोसफी, समो हम्म। भूतवा समतम योग। अलग अलग महापुरुषों के नाम है ये, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड कृष्णा, हम्म। या नरेंद्र मोदी हम्म। के नाम लिखा कि सबका साथ सबका विकास। गुजराती में हम्म। बरोबर शब्द इतना पावरफुल है जिसकी हद नहीं कोई। इलियाओ हम्म। गोल्डराट, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट,
मतलब इससे निकलेगा ये है कि आपको वो एक चाबी मिल जाएगी जिसमें ये तीनों आर, चारों आर, रुपीज, हम्म। रिलेशन, रिस्पेक्ट और रेस्ट, हम्म। चारों हम्म। चार अब एक साथ मजा लेंगे जीवन का। और क्या ये हम्म। चारों आर कैसे हो सकते हैं एक साथ, और एक से ही हम्म। चारों कैसे हो सकते हैं? एक हम्म। दोहा बोल के मैं बात को विराम देता हूँ। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक तुमने हम्म। साध हम्म। लिया, जड़ में पानी देख हम्म। लिया, तो उस पेड़ के अंदर हजारों फूल है, वो सब तुम्हारे हैं।